हमारे चैनल में स्वागत है। आप लोग हमारे साथ वीडियो में बने रहिएगा और मैं अभी एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगी, तो आप लोग कहानी को पूरा जरूर सुनिएगा और कहानी को पूरा सुनने के लिए हमारे साथ वीडियो में बने रहिएगा। काशीपुर गांव में एक जगन नाम का आदमी रहता था और उसकी पत्नी का 1 साल पहले ही देहांत हो गया था किसी महामारी के कारण, और जगन को सही से दिखाई भी नहीं देता था। इसलिए जगन को अपनी बेटी गौरी के साथ में भीख मांगना पड़ता था, क्योंकि उसके कोई भी खाने कमाने का और कोई रास्ता नहीं था। तो वो जगन मजबूरन होके अपनी बेटी गौरी के साथ में भीख मांगने जाया करता था। गौरी बहुत छोटी थी और वो अपने पिता को लेके एक दूसरे गांव में भीख मांगने के लिए जाती थी। और गौरी को भीख मांगना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, उसको पढ़ने लिखने की शौक थी और गौरी यही सोचती थी कि काश मुझे पढ़ना लिखना मिलता तो मैं कितना अच्छा पढ़ती थी। इसी तरह से गौरी जब दूसरे गांव में एक सेठानी के वहां भीख मांगने जाती थी अपने पिता को लेके, तो उसका बेटा राजू पढ़ते ही मिलता था। तो गौरी राजू को देखकर मन ही मन जलती रहती थी और उसे अपने पे बहुत ही शर्मिंदा होना पड़ता था कि काश मैं भी पढ़ाई लिखाई करती थी और पढ़ लिख कर मैं भी कुछ बनना चाहती थी, बन जाती। तो अब मेरे किस्मत में कहाँ ये लिखा है। गौरी को अपने पिता के साथ में भीख मांगना बिल्कुल भी नहीं पसंद था। इसी तरह से एक दिन एक औरत ने गौरी को बुलाया अपने पास और गौरी से कहने लगी, गौरी तुम मेरी टॉयलेट साफ कर दिया कर और मैं तुझे कुछ पैसे दे दिया करूँगी। तो गौरी ने क्या किया, उस औरत के यहाँ जाकर के उसकी टॉयलेट साफ करती थी और उसके बदले में वो कुछ पैसे देती थी। लेकिन गौरी को ये भी काम करना बिल्कुल भी नहीं पसंद था। गौरी एक दिन अपने पिता को भीख मंगा करके और वापस लिए आ रही थी, तभी वो मन ही मन सोचती रहती थी कि काश मैं कुछ काम कर पाती तो मैं भी पढ़ना लिखना सीख जाती। अपने पिता से गौरी कहने लगी, पिताजी मैं पढ़ूंगी और कुछ पढ़ लिख करके कुछ आगे बनूंगी, कलेक्टर बनना चाहती हूँ। तो उसके पिता कहने लगे जगन की बेटी तू ये क्या सोच रही है, ये तो सब बड़े लोगों की सोच होती है और हम कहाँ गरीबों की सोच ऐसी हो सकती है। गौरी ने कहा, नहीं पिताजी मैं मेहनत करूंगी तो हो सकता है एक दिन डॉक्टर बन जाऊं और डॉक्टर बन के सारे गांव का इलाज करूंगी और तुम्हारी आंखों का भी इलाज करवाऊंगी। गौरी की बात सुनकर उसके पिता जगन बहुत ही दुखी हो जाते हैं और कहते हैं काश मैं भी अपनी बेटी को कुछ काम धंधा करके पढ़ा लिखा पाते तो मेरी बेटी के सारे सपने पूरे हो जाते। यह सोचते हुए गौरी और गौरी के पिता जगन आ रहे थे। रास्ते में एक बड़ा सा पेड़ था, उस पेड़ के नीचे एक गांव के मुखिया बैठे हुए थे। गौरी अपने पिता को मुखिया के पास छोड़ करके और कुछ गांव से खिलौने लेके जाती है और बाजार में बेच देती है। बाजार में खिलौने बेचने के बाद गौरी को कुछ थोड़े पैसे मिल जाते हैं। तो गौरी थोड़े पैसों का इंतजाम करके फिर टीचर रेनू से मिलके और अपनी पढ़ाई के बारे में कुछ पूछताछ की। इसके बाद टीचर रेनू ने कहा, गौरी तुम सरकारी स्कूल में पढ़ने जाया करो। फिर गौरी को एक किताब दिया रेनू ने और उस दिन से गौरी सरकारी स्कूल में पढ़ने जाने लगी। इसी तरह से गौरी जब पढ़ के आती थी तो खिलौने बेचने जाया करती थी। खिलौने बेचकर आती तो रात में जमकर खूब सारी रात पढ़ाई करती थी। इसी तरह से गौरी पढ़ती लिखती रहती थी और धीरे धीरे करके वो अपना सारा घर का खर्चा भी चलाती रहती थी और अपने पिता की भी देखभाल किया करती थी। गौरी पढ़ती रही। रेनू भी गौरी की बहुत मदद करती रही। रेनू हर साल बढ़िया स्कूल में फर्स्ट आती थी और उसके अच्छे नंबर आते थे। सेठानी को पता चला तो सेठानी ने कहने लगी, हाँ ये भिखारन भी पढ़ लिख के क्या बनना चाहती है, कलेक्टर या डॉक्टर पता नहीं क्या बनेगी। वो सब गांव के मजाक उड़ाया करते थे, लेकिन गौरी पीछे नहीं हटने वाली थी। वो रोज डेली पढ़ाई किया करती थी। इसी तरह से
गौरी धीरे धीरे बड़ी हो गई और अपनी पढ़ाई को जारी रखा। एक दिन गौरी डॉक्टर की पढ़ाई करने के लिए उसको अब बाहर जाना था, तो बहुत ही उदास हो गई। उसने सोचा कि मैं अपने पिता को छोड़ करके कैसे बाहर जाऊंगी, क्योंकि मेरे पिता को सही से दिखाई भी नहीं देता। लेकिन रेनू टीचर जो थी वो गौरी की बहुत मदद करती थी, और टीचर कहने लगी, गौरी तू बाहर पढ़ने डॉक्टर की पढ़ाई करने के लिए जा, और मैं तेरे पिता को देख लूँगी। और यहाँ सब ऐसे चलता रहा। गौरी अपने पिता से विदाई लेके बाहर पढ़ाई के लिए चली गई, और कुछ दिन गौरी का अता पता कुछ भी नहीं चला। इसके बाद में गांव में फिर से महामारी फैल गई, और उसी सेठानी के बेटे रमेश को बहुत ही ज़्यादा बीमारी हो गई थी। सारा गांव उथल पुथल मच गया था, और सरकारी अस्पतालों में मरीजों की संख्या बहुत ज़्यादा हो गई। कोई भी डॉक्टर उनको देखने नहीं आता था। इसी तरह से एक दिन एक नर्स आई और पूरे मरीजों से कहने लगी कि आप लोगों को चिंता करने की कोई बात नहीं है। अब एक बाहर से डॉक्टर साहिबा आ रही हैं, वो आप सभी का इलाज करेंगी। तभी अस्पताल के सामने एक गाड़ी रुकी, और उस गाड़ी से उतरी डॉक्टर साहिबा, और कोई नहीं थी, वही गौरी थी। गौरी जब अपने पिता को देखा, तुरंत अपने पिता के पैरों को छुआ, और सारे मरीजों की देख रेख करके उन सभी का इलाज किया, और इसके बाद अपने पिता की आंखों का ऑपरेशन कराया। गौरी की यह तरक्की देख करके सारे गांव के लोग उसका सम्मान किया, माला फूल से सजा दिया, और जो लोग उसके ऊपर जलते थे खास करके उनको अपनी गलती का एहसास हो गया, और वो मन ही मन सोचने लगे कि हमें किसी के ऊपर हंसना नहीं चाहिए। खास करके सेठानी तो अपने पे बहुत ही पश्चाताप किया, और कहने लगी कि ये गौरी देखो, एक भिखारिन थी फिर भी डॉक्टर बन गई। मेरा बेटा तो हर समय पढ़ा करता था, लेकिन वो कुछ भी नहीं बन पाया। और इसी तरह से सभी गांव के लोग जितने गौरी को हंसते थे, वो सब लोग जाकर के गौरी से माफ़ी मांगी, और गौरी ने पूरे गांव की अच्छे से इलाज किया। पूरा गांव स्वस्थ हो गया और हंसी खुशी से रहने लगा, गौरी की जय जयकार करने लगा। तो कहा जाता है दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि किसी की गरीबी और किसी की मतलब कि मजबूरी देखकर हंसना नहीं चाहिए। हमें अपनी जो मेहनत करनी होती है उस मेहनत के ऊपर लगे रहना चाहिए। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इंसान कुछ भी कर सकता है। तो गौरी की तरह आप भी एक डॉक्टर बनना चाहते हैं तो अच्छे से मेहनत करिए और इस कहानी से कुछ सीख लीजिए। तो आज की कहानी मेरी कैसी लगी आप लोग कमेंट करके बताएंगे। तब तक के लिए बाय बाय।